वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। मैं मयंक पांचाल। आरबीआई ने फाइनली अपना खुद का डिजिटल करेंसी जो है शुरू कर दी है, लॉन्च कर दी है। निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार, जिन्होंने पिछले बजट सत्र में साफ तौर पर कहा था, क्रिप्टो करेंसी की जिस वक्त चर्चा चल रही थी, बिल के ऊपर जिस वक्त बात चल रही थी, टैक्सेशन के ऊपर जिस वक्त बात चल रही थी, उसी वक्त ये साफ कर दिया गया था कि भारत सरकार आरबीआई के माध्यम से अपना खुद का डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है। और फाइनली 1 नवंबर 2022 को खुद का डिजिटल करेंसी भारत सरकार की आरबीआई द्वारा लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जी हां, सीबीडीसी। तो अब क्रिप्टो करेंसी से ये किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार समानताएं रहेंगी, आइए चर्चा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर के रूप में कतई नहीं है, लेकिन हम बात करें अगर हम डिजिटल करेंसी की भारत सरकार की, तो यहां एक लीगल टेंडर के रूप में आरबीआई की तरफ से ऑथराइज्ड होगी। लायबिलिटी, गारंटी और सिक्योरिटी के नाम पर क्रिप्टो करेंसी में अभी कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन बात करें हम डिजिटल करेंसी की तो यहां लायबिलिटी, सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आरबीआई की हुई। जिस प्रकार से एक नोट में लिखा होता है, मैं धारक को 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसी प्रकार का वचन आपको मिलेगा आपकी डिजिटल करेंसी में। जी हां, और जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के माध्यम से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनका वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है, इसी प्रकार आपकी डिजिटल करेंसी आपके ऑनलाइन वॉलेट में होगी। जी हां, ऑनलाइन वॉलेट में आपकी डिजिटल करेंसी होगी और इसमें आपको कोई भी बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिना बैंक अकाउंट खोले भी आप अपनी इस डिजिटल करेंसी को संरक्षित रख सकते हैं। और बात करें वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू ऊपर नीचे कॉइन की तरह, टोकन की तरह तो नहीं होगी, इसकी वैल्यू फिजिकल एसेट्स की तरह होगी। जी हां, 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए, 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए, 2000 रुपए की वैल्यू डिजिटल करेंसी की फिजिकल एसेट्स में भी 2000 रुपए रहेगी। जी हां, वैल्यू भी उसी प्रकार से इसका आकलन होगा। तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में कुछ इस प्रकार की भिन्नताएं होंगी। अगर हम बात करें कि कौन कौन से बैंकों को निर्धारित किया गया है इस पूरे आदान प्रदान के लिए, तो इन बैंकों का नाम है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक। जी हां, इन सभी बैंकों को निर्धारित किया गया है इस डिजिटल करेंसी के आदान प्रदान के लिए। अगर आपके पास फिजिकल करेंसी है तो आप इनसे डिजिटल करेंसी ले सकते हैं, अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो आप फिजिकल करेंसी ले सकते हैं। इन्हीं बैंकों के आधार पर, इन्हीं बैंकों के माध्यम से आप ये आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अभी इस डिजिटल करेंसी को सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट का रूप दिया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी फिलहाल लॉन्च किया है। और जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी होलसेल इसको नाम दिया गया है, और सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी होलसेल की बात करें तो उसमें बड़े वित्तीय संस्थान ही अभी शामिल होंगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और बैंक्स दोनों शामिल होंगे। इन दोनों के आदान प्रदान रहेगा राशियों का, क्योंकि मैंने कहा कि बड़े वित्तीय संस्थान इस पायलट प्रोजेक्ट में अभी शामिल होंगे। इसके बाद आपका सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल शुरू होगा, जिसमें रोजमर्रा का आदान प्रदान का आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीबीडीसी होलसेल आ चुका है, उसके बाद सीबीडीसी रिटेल भी आपके सामने आएगा, जिसमें आप रोजमर्रा के डिजिटल करेंसी का आदान प्रदान कर सकते हैं। जी हां, क्रिप्टो करेंसी जो दिखती नहीं है, क्रिप्टो करेंसी जिसको फिजिकल आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसका $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अब कह दिया था पहले कि हम लेकर आएंगे, और अथक परिश्रमों के बाद फाइनली डिजिटल करेंसी आ चुकी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में। अब इसके परिणाम क्या होंगे क्रिप्टो करेंसी के लोगों के लिए? अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, परंतु डिजिटल करेंसी की शुरुआत भारत में हो चुकी है। एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत भारत ने एक्सेप्ट कर ली है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। लेकिन क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। आरबीआई फाइनली लेके आ चुकी है। ये तो रहा कि एक आम व्यक्ति के तौर पे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, डिजिटल करेंसी किस प्रकार होगी, कैसे पायलट प्रोजेक्ट होगा, लीगल टेंडर होगा, वो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, इस पूरी करेंसी की वैल्यू उसकी फिजिकल एसेट्स के बराबर होगी। लेकिन सरकार को लॉन्च करने से इसके क्या क्या फायदे हो रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो नोट जो होता है वो जल सकता है, कट सकता है, नष्ट हो सकता है, गल सकता है, लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल करेंसी की तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सालों साल तक डिजिटल करेंसी को रख सकते हैं, ना गलेगा, ना सड़ेगा, ना नष्ट होगा। एक
उम्र होती है हर नोट की, 10 वर्ष की एक उम्र होती है। उसके बाद नोट जो होता है वो अपना अस्तित्व खोता चला जाता है। उसके बाद हर सरकार को नोट छापने होते हैं और नोट छापने के दौरान एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में व्यय होता है लगभग 4 से 5 हजार करोड़ का। जी हाँ, नोट छापने के लिए धनराशि आपको आवश्यक होती है। 2016 में धनराशि लगभग 7,000 करोड़ से भी ऊपर गई थी, क्योंकि उस वक्त नोटबंदी भी हुई थी। तो ये धनराशि भी उनके कहीं ना कहीं बचेगी, यानी कि सरकार की धनराशि जो नोट छापने में लगती है वो बचेगी। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आपका ड्राफ्ट है, चेक है, अकाउंट ट्रांजैक्शन है, उनका आदान प्रदान बहुत ही सरल हो जाएगा। फ्रॉड यानी कि नकली करेंसी की बात करें तो नकली करेंसी के काम में, नकली करेंसी के व्यापार में भी रोकथाम होगी। तो गवर्नमेंट को भी इससे अनायास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। तो डिजिटल करेंसी की दोस्तों शुरुआत हो गई है। सरकार के लिए, आम व्यक्ति के लिए कितनी कारगर ये होगी, कितनी बेहतर होगी, ये तो समय बताएगा, और क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए कितनी बेहतर होगी ये समय बताएगा। लेकिन डिजिटल करेंसी की शुरुआत भारत सरकार ने कर दी है। डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल क्रांति का आरंभ हो चुका है।